आज की क्लास में मैं आपको द्विपद प्रमेय बताने वाला हूँ और इसको इंग्लिश में बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं। द्विपद हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों? दो पद। जैसे कुछ आप सूत्र पढ़े हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम लोगों ने याद रखा है, या x प्लस वाई का 2 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब x प्लस वाई की पावर हम 3 करते हैं तो मुझे मिलता क्या है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक, एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे घात कितनी है? यहाँ कितने पद प्राप्त हो रहे हैं? यहाँ घात कितनी है? कितने पद प्राप्त हो रहे हैं? तो जितनी घात होती है उससे एक अधिक पद हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन अब मेरी बात आ जाती है, अगर x प्लस वाई की पावर 5 मुझे करना है तो हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हम असहज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असहज। तो यही पर क्या होगा, ये तो द्विपद है, द्विपद है, इसी पर एक प्रमेय है और उसी की सहायता से हम इसके प्रसार को आसानी से कर सकते हैं। वो प्रसार है क्या, उसको आइए हम लोग देखते हैं। x प्लस वाई की पावर n अगर है, ये हो जाता आपका nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncr x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r प्लस डॉट डॉट लास्ट ncn x की पावर n माइनस n इंटू वाई की पावर। ये है द्विपद प्रमेय और इसी पर हम इन सभी प्रसारों को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे nc0 x की पावर n, x यहाँ पहला पद है। ठीक, ये nc1 जैसे जैसे 0 से 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे, जो यहाँ पे होगा वही x की घात घटेगी। nc1 x की पावर n में से 1 घट गया और तुरंत यहाँ क्या आ गया? y की पावर 1। जरा x और y की घातों को जोड़े आप, -1 और +1 कट जाएगा, ये बचेगा। जितने भी पद आपको यहाँ प्राप्त हुए हैं, यदि x और y की घातों को जोड़ा जाए तो घातों का योगफल सदैव n आएगा। सदैव क्या आएगा? पहली बात। दूसरी बात, जितनी यहाँ घात होगी उससे एक अधिक पद हमें प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, आदि और अंत, प्रारंभ और अंत का जो गुणांक होगा उसका मान सदैव क्या होगा? समान। अर्थात जो मान nc0 का होता है वही मान ncn का होता है, जो मान nc1 का होगा वही मान इसके ठीक पहले का जो पद होगा उसका होगा। ठीक है, अब आइए इसी की सहायता से x प्लस वाई की पावर 5 का हम लोग एक्सपेंशन करें, प्रसार करें। जरा देख लो आप, x के प्लेस पे x ही है, y के स्थान पे y है, n का मान कितना है? तो क्या किया जाए? x प्लस वाई की पावर 5 आप लोग बताएंगे, पहला पद होगा 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 इंटू y प्लस 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 इंटू वाई पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 5 माइनस 4 इंटू वाई पावर 4 एंड प्लस 5c5 x की पावर 5 माइनस 5 इंटू वाई की पावर 5। अब जरा पदों को गिनो, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या बताया था? जितनी घात होती है उससे एक अधिक क्या होते हैं? अब आइए इनको सरल किया जाए। तो 5c0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इस सूत्र से आपने निकाला ncr से, ncr बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फार्मूले की मदद से हम इनके मान निकालते हैं। तो 5c0 का मान सदैव 1 होता है,
एक पूरे x घात 5 हो गया। तो 5 से 0 का मान होगा वही 5 से 5 का भी होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा 5 से 1 की वैल्यू क्या होती है? उसी सूत्र के अनुसार 5 से 1 का मान 5 होगा, तो 5 x घात 4 गुणे y। अब जो 5 से 1 का मान है वही 5 से 2 का मान बताओ 10, कितना होगा? 10 होगा। 10 गुणे x घात 5 में से दोगे 3 और y घात 2, वही मान इसका भी होगा, जो 5 से 2 का होगा वही 5 से 3 का होगा। तो 10 x घात 2 गुणे y घात 3, इसका मान 5 गुणे x घात 1 y घात 4, इसका मान 1, x की घात 0 अर्थात y की घात क्या बचा? 5। तो ये आपका प्रसार मिल गया। पहला बताया x घात 5, दूसरा है 5x घात 4y, तीसरा बताया 10x घात 3 y घात 2, धन 10x घात 2 y घात 3, धन 5x घात 1 y घात 4, धन y घात 5। अब इसमें देखो कुल 6 पद आपको मिल गए, और जहां जहां भी x y दिख रहा है आप x और y की घातों को जोड़ो, घात सदैव क्या आएगा? x की घात 5, 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 1 4 5 और 5 आया कि नहीं आया? समझ में आया?